गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आप लोग से चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, द फ्रैक्चर हिमालय इंडियन तिब्बत चाइना 1949 टू 62 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो निरुपमा राव। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीरपंजाल के बीच। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। पतन और राज्य, तो भटकल कर्नाटक, एलेप्पी केरल, काकीनाडा तो आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन तो तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग्य नहीं है? तो राजस्थान। दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नील क्रांति उर्वरा उत्पादन और पीली क्रांति अंडा उत्पादन। तो ऑप्शन डी सही। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो वृष्टि। पृथ्वी के उद्गम की नेबुला परिकल्पना किसने दी थी? तो इमैनुअल कांट ने। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। रामसर सम्मेलन संबंधित है? तो आर्द्रभूमि से। दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तु किस प्रकार की है? तो निम्न स्तरीय वस्तु। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती? तो निवेश पद्धति। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो पांचवी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 में भौतिक राशियां, सूची 2 में मात्रक। तो त्वरण के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन। कार्य का जूल। आवेग का न्यूटन सेकेंड। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो जड़त्व के कारण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है? तो 6.7 ×
6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर्वाधिक प्रत्यस्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, तो क्वार्टज। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है, तो जल में तेल। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 में आविष्कार और सूची 2 में आविष्कारक। तो न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोस्डल्टीन। परमाणु नाभिक तो रदरफोर्ड, तो ऑप्शन डी। सोडियम के लिए परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो 10। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रिक अम्ल के उदाहरण हैं, तो HCl। बायल, चार्ल्स एवं एवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है, तो आर्द्र गैस नियम। आदर्श गैस नियम। आदर्श गैस नियम। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है, तो लुई पाश्चर को। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो प्रोटीन की। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें रक्त कणिकाएं होते हैं। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है, तो यकृत को। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो परम मस्तिष्क। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं, तो अनुच्छेद 243A के तहत। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया। उच्चतम न्यायालय का अभिलेखन न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 129। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो दूसरा अनुसूची। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 17। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखनीय नहीं है, तो धार्मिक न्याय। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे प्रक्रिया है,
तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है? तो घोड़ा। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। दिन ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो फिरोजशाह तुगलक। 21 गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो मौर्य काल। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो ईरान से। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। शिशुवध प्रतिबंध वेलेज़ली। सती प्रथा प्रतिबंध तो लॉर्ड विलियम बैटिंग। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन बरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो एम.जी. रनाडे। इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल ने के समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। कुछ स्मरणीय तथ्य। तुगलक वंश के संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। कृषि के क्षेत्र के विकास हेतु इसे अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी द्वारा किया गया। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियार्स कहकर पुकारा। इसी के शासनकाल में मोरक्को की यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोजशाह तुगलक था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला व्यक्ति को मजमुदार कहा जाता था। विभाग और संबंधित सुल्तान। दीवान-ए-अर्ज बलबन, दीवान-ए-मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान-ए-कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान-ए-खैरात फिरोजशाह तुगलक, दीवान-ए-बंदगान फिरोजशाह तुगलक, दीवान-ए-इस्तिहाक फिरोजशाह तुगलक।